हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम एलियंस के बारे में बात करेंगे, जिनको लेकर के सभी के मन में ढेर सारे मिथ्स रहते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या साइंटिस्ट उनको लेकर के कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या तरकीबें अपना रहे हैं वो लोग, जिससे उनको पता चल सके कि क्या एलियन वाकई में है या ये मात्र हमारा वहम है। एलियन के बारे में बता दूं, जो भी लिविंग बीइंग हमारे अर्थ के बाहर का है उसे एलियन बोला जाएगा, चाहे वो चींटी हो, मक्खी हो या कोई भी कीड़ा हो। अगर वो किसी और ग्रह का है तो उनको एलियन ही बोला जाएगा। एलियन पे काफ़ी टाइम से बहुत सारे फिल्म्स बनती आ रही जिसमें एलियन हमारे अर्थ पे अटैक कर रहे हैं, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, हम उनसे कैसे लड़ रहे हैं, अपने अर्थ को कैसे बचा रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एलियंस को लेकर के हमेशा ही अजीबोगरीब बातें सामने आती रही हैं और कई लोग इनको देखने का दावा भी कर चुके हैं, और कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो इन सब बातों को बिल्कुल बनावटी मानते हैं। और कई मूवीज़ में अपनी सूझबूझ के अनुसार डायरेक्टर्स ने इनमें एलियंस को दिखाया है कि उनके स्पेसशिप कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते होंगे, उनमें क्या क्या पावर्स रहती होगी, वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते होंगे। आइए मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताता हूँ, जिनको सुन करके आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, एलियन ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि साइंस है तो सब संभव है। सबसे पहले मैं मई 2011 की घटना बताता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति ने YouTube पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने स्पेसशिप के होने का दावा किया। कई लोगों ने इस वीडियो को फेक भी माना, कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी रिसर्च की, कई कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हुई कि क्या ये वीडियो वाकई में सही है या इसको सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, इसको एक एडिटिंग के थ्रू बनाया गया है। और कुछ दिनों बाद ये भी हुआ कि यूट्यूब भी इस वीडियो को फेक नहीं बता पाया। दूसरी घटना 29 नवंबर सन 1989 की बेल्जियम की है, जिसमें लोगों ने आसमान में कुछ यूएफओ जैसा उड़ता है देखा, और वो स्पेसशिप ही था, और इस घटना को कई दिन तक लगातार वहाँ देखा गया। फिर जब सरकार के कानों तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने इसका पता लगाने के लिए अपने 2 फाइटर जेट उसकी तरफ भेजे। फाइटर जेट उस ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे जहाँ से यूएफओ की लाइट्स आ रही थी, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे, यूएफओ ने अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि हमारे जो भी फाइटर्स प्लेन थे उसको पकड़ ही नहीं पाए। यानी कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसे हम फेक इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि 13,000 लोगों ने इसको एक साथ देखा था। सन 2007 की एक और घटना टर्की की है, जिसमें एक यूएफओ को फोटो इतनी ज़्यादा लोगों ने क्लियर खींच ली कि उसके अंदर का बैठा एलियन भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, और लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में इसकी तस्वीर भी आ गई। पर कुछ लोगों ने इसे शिप की डेक का हिस्सा बताया, और इसके बाद इस फोटो को रूस और जापान भी निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, जिससे वो लोग भी इस चीज़ को झुटला नहीं पाए कि ये तस्वीर स्पेसशिप की नहीं है। सन 1950 की एक घटना है जब किसान की वाइफ अपने खरगोश को खेतों में घास खिला रही थी, और तब तक उन्होंने आसमान में एक अजीब चीज उड़ते हुए देखी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, जिन्होंने इसकी तस्वीर क्लिक कर ली। ये अब तक की स्पेसशिप की सबसे ज्यादा क्लियर तस्वीर है। और इस घटना के बाद कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन दोनों लोग से बातचीत भी की। इसके बाद मैं सबसे मुख्य टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, जो कि एरिया 51 है। एरिया 51 हम सभी लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव सी चीज है, जिसके बारे में लोगों को एक्चुअल चीजें पता नहीं है कि क्या ये सच में कोई मिलिट्री बेस है या यहाँ पे एलियन की रिसर्च की जाती है, क्योंकि इसको ना तो हम मैप में देख सकते हैं, ना ही इसके ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाजत है। और एक बार गलती से एरिया 51 को एक मैप में दिखा दिया गया था, जिसके बाद इसको करेक्शन करके उसको वापस से मैप से हटवाया गया। कुछ लोग का मानना है कि यहाँ पे एलियंस की रिसर्च चलती रहती है और काफ़ी सालों से यहाँ पे ये काम हो रहा है। एरिया 51 में नॉर्मल इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे दूर से भी कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उन सब का सेलफोन इस एरिया में एंटर होते ही रख लिया जाता है, और यहाँ के बारे में किसी को बाहर बात करने की इजाज़त भी नहीं है। एक वक्त की बात है जब हिलेरी क्लिंटन ने प्रेसिडेंट बनने का चुनाव लड़ा, और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो मैं एरिया 51 को नॉर्मल लोगों के लिए खोल दूंगी, ताकि वो ये देख पाए कि हाँ, किस तरीके से यहाँ पे एलियंस के ऊपर रिसर्च करी जा रही है, हमारे क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, और हम इस पे किस तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि हाँ, ज़रूर वहाँ पे एलियंस के बारे में रिसर्च हो रही है और वो एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे स्पेसशिप हमारे पृथ्वी पे आया, और कभी कभी वो ज़्यादातर समुद्र में गिर जाते हैं या तो किसी जंगल में गिर जाते हैं, और जब वो एरिया 51 वालों के हाथ लगते हैं तो
उनके ऊपर रिसर्च शुरू की जाती है। सबसे लास्ट में मैं एक साइंटिस्ट बुशमैन के बारे में बताऊंगा जो कि एरिया 51 में ही जॉब करते थे। उन्होंने अपने लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा यहीं पे काम करते करते बिता दिया, जिसपे उन्होंने कई सारी रिसर्च करी और वो एलियंस पर रही थी। जब उनकी मौत का वक्त करीब आ रहा था तब उन्होंने कॉन्फेशन किया, जिसमें उन्होंने वहाँ के रिसर्च के बारे में, वहाँ के एलियंस के बारे में बताया कि कैसे रिसर्च होती है, हम एलियंस के साथ क्या करते हैं, एलियंस वहाँ कैसे आते हैं, एलियंस कैसे दिखते हैं। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया था और जब उनकी मौत का वक्त करीब था तो उन्होंने ये लोगों को भी दिखाया। तो इन सभी पॉइंट से हम आसानी से कह सकते हैं कि एलियन ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो हमारी पृथ्वी से कई ज़्यादा लाखों वर्ष दूर हैं, जिससे अगर वो कभी पृथ्वी पे आना भी चाहें तो भी उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हैं। तो एलियंस पे अपने व्यूज़ इस वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।